गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निर्मिती वासुदेव शाश्वत अभियान वसई। संकल्पना सद्गुरु चरणरज पाध्ये काका। पिछले 26 साल से मांडू में गाइड हूँ और मांडू के बिल्डिंग के बारे में इतिहास आपको सुनना है फिर देखना है। तो सब एक्चुअली मांडू का जो इतिहास है, मांडू का जो हिस्ट्री है वो 1000 साल पुराना है। 10th सेंचुरी के आसपास का मांडू किला यानी कि मांडू फोर्ट बना हुआ है। इतिहास के अंदर आप लोगों ने राजा भोज का नाम तो सुना होगा, काफी चर्चित नाम है। मांडू किले की आबादी लगभग 9 लाख की थी, बोले तो 9 लाख की मांडू की पॉपुलेशन थी। और उस समय दिल्ली की आबादी यानी कि दिल्ली की पॉपुलेशन 2 से 3 लाख की थी। आज दिल्ली की आबादी मिलियन से ऊपर है, बोले तो करोड़ों से ऊपर है। और मांडू की बची है 9 से 12 हजार के अंदर। उस जमाने के अंदर मांडू में लगभग 700 मंदिर थे, बोले तो 700 टेम्पल, उनमें से 300 जैन मंदिर थे लाइक जैन टेम्पल, और 400 विष्णु और शिव मंदिर। बाद में जब अफगान और मुगल डायनेस्टीज मांडू में आती है, जितने मंदिर होते हैं उन सबको मोस्क या टुम लाइक मस्जिद या मकबरे के अंदर कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली मांडू जो किला है ये राजपूतों का शहर था, उनका टाइटल था परमार, उसे बाद में अफगान मुगल ने बदला है। इतिहास के दृष्टिकोण से अगर आप मांडू किला घूम रहे हैं तो एशिया का सबसे बड़ा किला, बोले तो एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट हमारा मांडूगढ़ है। वैसे लोग जरूर बोलते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, लेकिन जो चित्तौड़ का किले का दीवार है मात्र 35 किलोमीटर के अंदर है। और मांडू का जो किले का वॉल है ये 72 यानी कि 72 किलोमीटर की दूरी के अंदर फैला हुआ है। तो एशिया का सबसे बड़ा किला मांडूगढ़, सेकंड नंबर चंदेरी, एमपी में ग्वालियर गुना 2 डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंदर एक चंदेरी फोर्ट आता है, वहां पर राजा मानसिंह का राज हुआ करता था। तो सेकंड फोर्ट का नाम है चंदेरी, और आखिरी नंबर आता है चित्तौड़। ये 3 फोर्ट में मांडू सबसे ऊपर है। और एक्चुअली मांडू का सही नाम था मंडप दुर्ग। वैसे तो मांडू के नाम बहुत सारे हुए हैं, जैसे मंडप्पा गिरी, मंडप्पा चल, मंडपेश्वर, मांडूगढ़, पर सही नाम मंडप दुर्ग। मंडप दुर्ग इसलिए कि मांडू के आसपास पूरा खाई है, जस्ट लाइक वैली, फिर किले का दीवार है और बीच सेंटर में मांडू फोर्ट है। किसी दुश्मन को उस जमाने में मांडू किले पर आक्रमण बोलना है यानी कि अटैक करना है तो पहले खाई चढ़ना है, फिर 12 फीट किले की दीवार क्रॉस करना है और फिर मांडू में एंट्री लेना है। तो इतना कुछ कर पाना उस जमाने में पॉसिबल ही नहीं था। और राजपूत टाइम पीरियड में क्या था कि आमने सामने की फाइट थी, लाइक फेस टू फेस, तलवार भाले की। लेकिन जब मुगल्स आए, स्पेशली बाबर अपने साथ तोप लेके आए, उसके पहले आमने सामने की फाइट थी। तो राजपूतों के समय इस किले का नाम था मंडप दुर्ग। फिर मुगल बादशाहों ने इस सिटी का नाम चेंज किया और उसको नाम दिया शादियाबाद। शादियाबाद का मतलब होता है आनंद की नगरी, और ब्रिटिश लोग इसे बोलते हैं सिटी ऑफ लोटस, सिटी ऑफ जॉय। तो अपने अपने टाइम पीरियड में बिल्डिंग को तोड़ते ना हुए उसे कन्वर्ट किया, चेंज किया है। लेकिन इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो बेस है, वो बेसिकली राजपूत किंगडम, अफगान मुगल ने इसे बदला है। तो इस बिल्डिंग के आगे जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, नेक्स्ट वाला, उस बिल्डिंग का नाम है इको पॉइंट। और इको पॉइंट का मतलब होता है प्रतिध्वनि बिंदु। हम लोग आवाज लगाते हैं, आवाज रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है। और पहले इस बिल्डिंग का नाम था दाई माँ का महल। दाई बोलो तो उल टाइम की नर्स आया, लाइक मिडवाइफ। तो मांडू में किसी लेडीज को रॉयल फैमिली के अंदर बच्चा होता था तो यहाँ से सैनिक चिल्लाकर दाई को मैसेज करता था। ये उस जमाने का आप टेलीफोन समझ लीजिए। और इको पॉइंट पे क्या होता है कि हम लोग जितना लंबा बोलते हैं, जितना लंबा शब्द बोलते हैं, उसका आखिरी वाला वर्ड एकदम स्पष्ट आता है। तो 1952 में यानी कि 1952-53 के अंदर जब नेहरू जी मांडू घूमने आते हैं और आने के बाद जब उन्हें मालूम होता है कि इको पॉइंट पे आखिरी वाला वर्ड आता है तो चिल्ला के ऐसा बोलते हैं कि दाई माँ कश्मीर पाकिस्तान का, भारत का, कश्मीर पाकिस्तान का, भारत का। तो आखिरी वर्ड आता है भारत का। स्कूल के बच्चे आते हैं, बोलते हैं हम फेल होंगे, पास तो आएगा पास, अकल से या नकल से आएगा नकल से। जितना लंबा बोलेंगे उसका आखिरी वाला वर्ड आएगा। वैसे इंडिया का सबसे अच्छा इको साउथ में होता है, गोलकुंडा बीजापुर, वहां पर एक बार बोलते हैं 7 टाइम इको होता है, यहाँ पर 1 या 2 बार होता है। और इको पॉइंट का साइंटिफिक रीजन ये है, ये दूरी से होता है, लाइक रेंज। इसका कम से कम 165 मीटर का दूरी या मैक्सिमम 365 मीटर का दूरी होने पर उसके बीच में एक मकान, बिल्डिंग या खाई होता है और उसमें आवाज जाने का रास्ता एक होता है। तो आवाज जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, वापस आती है। हम लोग कई बार देखते हैं हमारा जब मकान बनता है, जब तक वो खाली रहता है हम लोग उसमें बातचीत करते, आवाज गूंजता है। जिस दिन आपने रहना चालू कर दिया, सामान जमा दिया, उस दिन आवाज बंद। वैसे समर टाइम में जब विहीर सूख जाती है, स्टेपवेल सूख जाता है, हम लोग उसमें चिल्लाते हैं तो आवाज रिफ्लेक्ट होती है। कई बार वॉक पे जाते हैं, सामने कोई दीवार होती है या कोई खाई होती है, उसमें आवाज होता है। तो ये दूरी से होता है। तो बिल्डिंग जो है ये पूरा खाली है, इसके पीछे खाई है,
पहले साइड में पानी का तालाब था जो लेक डैम, अभी फिलहाल में छोटा सा डैम बना दिया उसको। पहले ये तालाब था, तो आवाज़ जाके टकरा के वापस आती थी। तो आवाज़ किस तरीके किससे आती थी वो सुनिए आप लोग, यही लीजिए आप लोग। पहले तो आप एक बार आवाज़ सुनी थी, बाद में 2 बार सुनाऊंगा आपको मैं। हेलो हेलो, इसी आवाज को 2 बार सुनना 2 टाइम। तो आपका फोकस इस बिल्डिंग पे रखिए। पहला आवाज यहाँ से आएगा, सेकंड वहां से आएगा। हेलो हेलो, चलो लाइवो, कश्मीर पाकिस्तान का, भारत का, जो चाहिए उसका आपने बोलिए। तो अगर आप लोग को सबको इकट्ठा एक साथ में बोलना हो तो मैं बोलता हूँ भारत माता की, आपको क्या बोलना है? पहले जय बोलिए, फिर बाद में नर्मदा बोलेंगे हम लोग। आपका फेस सामने कीजिए, भारत माता की जय। एक बार जोर से लय में, भारत माता की जय। अब मैं बोलता हूँ नर्मदे, आपको बोलना हर, ये डबल वाला थोड़ा जोर से बोलिएगा, नर्मदे। तो कुल मिला के इमरजेंसी केसेस के लिए दाई मतलब कि रॉयल फैमिली का हिस्सा, बच्चों को पालना, दूध पिलाना, ये सब दाई का काम था। आपने अकबर नामक में पढ़ा हो, अकबर की एक दाई थी महामंगा, उसका बड़ा चर्चित नाम है। वैसे हर टाइम पीरियड में एक दाई होती थी, तो राजा ने स्पेशल दाई को बिल्डिंग बना के दिया था। बैक साइड जो टावर दिख रहा है आपको, टूटा अवशेष, वहां से पहले सोल्जर चिल्लाकर दाई को मैसेज करता था। वो प्रॉपर मांडू में इस टाइप की जो गुम्बद है वो 3600 है। आप घूमे तो 1 साल भी कम पड़ेगा। इसलिए मांडू के बारे में कहा जाता है मांडू घूमने में 1 साल भी कम है और 1 घंटा बहुत जाता है। तो डिपेंड योर टेस्ट, जैसा आपका टेस्ट होता है वैसे समय होता है, वैसा आप लोग घूम सकते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ सुनने का था। अगला पॉइंट रेवाकुंड, जिसके आप लोग मांडू आए परिक्रमा कर रहे हैं, तो रेवाकुंड आना कंपल्सरी है। उसका जो इतिहास है वही समझाऊंगा। उसके आगे क्रॉस नहीं करते, नर्मदा को क्रॉस नहीं करते, इसीलिए वहां से रूपमती मंडप दिखा दूंगा आपको मैं, उसका इतिहास सुना दूंगा। 10 मिनट का स्पीच है, इसको देखने के बाद फिर झाजमल चलेंगे। झाजमल के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको लंच के लिए धाम पे ले जाना।